हेलो नमस्ते। पॉलिसी एक्स में आपका स्वागत है और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कोई भी हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर तुरंत क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ आप एक फिक्स अमाउंट पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हर मंथ एक फिक्स इंटरेस्ट कमाते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, इसमें आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रेगुलर मंथली इनकम कहीं से चाहते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन लोग या जो लोग रिटायर हो गए हैं। ये स्कीम आपको हर महीने एक फिक्स इंटरेस्ट देती है जो कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर डिपेंड करता है कि आपने कितना लगाया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्लान रिलायबल है कि नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक ऐसा रिलायबल ऑप्शन है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसीलिए इस पर विश्वास करना आसान है। ये स्कीम एक लो रिस्क ऑप्शन है और स्टेडी मंथली इनकम भी देती है। आप इंडिविजुअल अकाउंट के लिए अप टू 9 लाख, जॉइंट अकाउंट के लिए अप टू 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्कीम का टेन्योर 5 साल होता है। अप्रैल से लेकर जून 2024 के लिए इंटरेस्ट रेट 7.40% एनम था, जो मंथली बेसिस पर पे करना होता है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर शर्मा ने पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में इन्वेस्ट किया है 9 लाख 5 साल के लिए। इसमें करंट इंटरेस्ट रेट जून के हिसाब से 7.40% एनम है, तो उनकी मंथली इंटरेस्ट इनकम होगी 5,550 रुपीज, यानी 5,550 रुपए। अब मेच्योरिटी के बाद मिस्टर शर्मा अपनी डिपॉजिट अमाउंट 9 लाख को विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ मिलता है। ये अमाउंट या तो किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप विड्रॉ कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज ECS के थ्रू उनके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर उन्हें कंटिन्यू ये रखना है तो अकाउंट को रिन्यू भी किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POMIS के लॉक इन पीरियड के ड्यूरेशन 5 साल का होता है। इस पीरियड के दौरान आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन स्कीम मेच्योरिटी के बाद आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को वापस ले सकते हैं या उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और इस अमाउंट के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के अंदर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग डिडक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं है। और एक बात, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर आपको पहली बार इंटरेस्ट पे आउट 1 महीने बाद मिलेगा जब आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि आपको हर मंथ के बिगिनिंग में नहीं, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट के 1 महीने बाद से ही मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप अपने नाम पर एक से ज्यादा अकाउंट्स खोल सकते हैं, लेकिन इन सब अकाउंट्स में टोटल डिपॉजिट अमाउंट 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। रिसेंटली पोस्ट ऑफिस ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आप अपने पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के फंड्स को रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस फीचर का मेन मकसद ये है कि ज्यादा इंटरेस्ट और रिटर्न्स कमाना। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टर यानी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट के लिए एक नॉमिनी भी चुन सकते हैं, जिससे कि अगर इन्वेस्टर अकाउंट के टेन्योर के दौरान उनकी डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो नॉमिनी जो यूजुअली एक फैमिली मेंबर होता है उनको बेनिफिट्स और कॉर्पस क्लेम करने का हक हो। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप मंथली इंटरेस्ट को 2 तारीखों से रिसीव कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से मंथली इंटरेस्ट डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं। हर महीने आपको ऑफिस ब्रांच विजिट करके अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स रिसीव करने होंगे। दूसरा ऑप्शन ये मिलता है कि आप अपने मंथली इंटरेस्ट को अपने सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करने की फैसिलिटी चुन सकते हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज के थ्रू सेट अप करना होगा, जो आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स को डायरेक्टली आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। हाँ, अब एक इम्पोर्टेंट बात, कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। सबसे पहली कंडीशन है कि आपको ये स्कीम लेने के लिए इंडियन रेजिडेंट होना पड़ेगा। सिर्फ रेजिडेंट्स इंडियन ही पोस्ट ऑफिस मंथली अकाउंट को खोल सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी NRI इस स्कीम के बेनिफिट्स नहीं उठा
उठा पाएंगे। सेकंड, कोई भी अडल्ट इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आप एक माइनर के नाम पर अकाउंट तो खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए माइनर की एज 10 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जब माइनर 18 साल के हो जाएं, तो वो अपने नाम पर अकाउंट कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और, अर्ली विड्रॉल यानी मेच्योरिटी से पहले विड्रॉल करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि 1 साल के पहले विड्रॉल अगर आप करेंगे तो 0 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो 1 साल बाद करें। फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में करते हैं तो इंटायर अमाउंट यानी पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा 2% पेनल्टी कट के। अगर आप थर्ड से फिफ्थ ईयर में विड्रॉ करते हैं तो इंटायर कॉर्पस वापस होगा, लेकिन 1% पेनल्टी के साथ। पॉलिसी एक्स ने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए बनाया है। अगर आप पॉलिसी एक्स से हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत काम आएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।